अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। ये जो बोतलों से भरे शॉपर आप देख रहे हैं, पता तो लग ही गया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज ग्रोसरी करने, और साथ मैंने अपने मियाँ जी के तरले शरले करके साथ लिया कि आ जाएं। तो क्यों तरले किए और क्या मैंने दिया लालच, तो आप देखें। अभी आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, आ गए वापस सैर सपाटे करके। मैंने कहा मैं तो करती रहती हूँ सैर सपाटे, चलो आज मैं आपको आपको भी अपना सिटी दिखाती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। तो ये जो आप शॉर्ट वगैरह देख रहे थे, इसका लालच दिया था मैंने अपने मियाँ को, क्योंकि इन काफ़ी दिन से पहले, काफ़ी 1-2 महीना हो गया ये ड्रोन कैमरा लिया हुआ था। तो क्या चलाते थे, जैसे थोड़ा सा चला लिया फिर वापस आ गए। तो मुझे अक्सर कहते थे ये जो ड्रोन कैमरा नॉर्मल आप एरिया में नहीं चला सकते, इसकी स्पेशल एक जगह होती है कि जहाँ खुली प्लाट्स हैं, कोई घर वगैरह नहीं है या मार्केट्स वगैरह नहीं है, वहाँ आप इसको चला सकते हैं। इसकी इंश्योरेंस इन्होंने करवाई हुई है, और जो इंश्योरेंस के उसके हिसाब से इसकी जो शर्त वगैरह होती है, कानून होते हैं कि ये आपने फॉलो करना है। तो ये इनको इतना शौक था ऐसी चीज़ों का, इनको काफ़ी शौक होता है। तो मैं जब व्लॉगिंग करनी शुरू की ना, तो सबसे पहले इनकी डिमांड यही थी कि मैं ड्रोन लेंगे, ड्रोन ना जैसे बच्चे नहीं करते, ए लवांगे। तो मुझे इन्होंने काफ़ी दफ़ा ये ऐसे बोला। तो मैंने कहा अगर आपको शौक है तो आप ले लें, तो मैं तो घर की अपनी रूटीन दिखाऊंगी, तो मैंने क्या करना है। तो वो कहते हैं ना, बच्चे दा पज माँ दा रज, वो एक होती है मिसाल। तो ऐसे मेरे जो मियाँ ना, वो ऐसे पज और अपना वो निकाल रहे थे, अपनी जो उनकी खुशी थी जो लेना चाहते थे। तो ऐसे उन्होंने मेरे थ्रू, मेरे व्लॉगिंग के चक्कर में तो ये इन्होंने लिया था ना। मैं तो कभी भी इनके साथ ये ड्रोन चलाने नहीं गई, ये बेटा और ये खुद दोनों जाते हैं। तो आज मैंने कहा चलो मैं आपके साथ जाऊंगी, आप ड्रोन भी चला लें, तो मैं देखूंगी आपके साथ। तो इस हिसाब से इनको बड़ा शौक है चलाने का, और चलाते भी हैं। तो इस वजह से मेरे साथ आज ये आए हैं। और आके ये जो बोतलें हैं ना, ये जो वापस कर रहे हैं, सबसे मुश्किल काम इनको और मुझे खुद ये वाला काम लगता है। ये जो काम होता है ये मैंने अपने बेटे पे छोड़ा होता है, क्योंकि इससे पैसे बनते हैं। देख रहे हैं आपके पैसे, जैसे जैसे बोतल अंदर जा रही है, ऐसे ऐसे पैसे ऊपर लिखे जा रहे हैं, कितने पैसे आपके बन गए हैं। तो बेटा बेटी जो होते हैं ना, वो दोनों ये वापस करने जाते हैं, क्योंकि उनको जो मैंने ग्रोसरी के पैसे दिए होते हैं वो तो उनको पता है कि मामा ने दे दी, और इसके जो बोतलें मुझे ये बस घर से निकल जाएँ, वापस हो जाएँ। तो आज ये दोनों, ये वाला जो काम है ये हम दोनों कर रहे हैं। तो अब आप मेरी व्लॉगिंग, जो भी मेरी वीडियो आएगी ना सॉरी, वो आप मुझे मेरी वीडियो में ज़रूर ऐसे शॉर्ट वगैरह जो भी आपको क्लिप नज़र आएंगे मैं ज़रूर ऐड करूँगी।
अच्छे तो लगते हैं लेकिन स्पेशल जाना पड़ता है, कहीं भी ऐसे खुली जगह पे खुले एरिया में जाना पड़ता है और बनानी पड़ती है। तो अगर आपको अच्छी लगेगी ये जो क्लिप मैंने ऐड की है तो आप मुझे बताना, मैं ज़रूर आगे से कहीं भी मुझे जाना पड़ेगा, जो भी मुझे अच्छा एरिया लगेगा मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, अगर आपको अच्छा लगा है कि मैंने जो ऐड की हैं। तो ये देखिए, ये जो पैसे बने हैं ये आज हम दोनों यूज़ करेंगे तो मैं इस हिसाब से लगा रही थी कि कितने पैसे बच्चे लेते हैं, बताते भी नहीं है कि इतनी बोतलें वापस हुई हैं और इतने पैसे बने हैं। तो चले कोई नहीं, बच्चों ने भी तो हमसे ही लेने होते हैं। तो आज मैं आल्डी में आई हूँ और आल्डी में मैंने करनी थी ग्रोसरी, क्योंकि मैं 2 हफ्ते कम से कम 2 हफ्ते बाद आती हूँ। बीच बीच में से अगर कोई चीज़ ख़त्म भी हो जाए तो वो साथ मेरे पास एक मार्केट है, वहाँ से मैं ले आती हूँ। तो ये एक ऐसा काम होता है कि शौक़ तो बड़ा होता है ग्रोसरी करने का, चीज़ें देखने का, लाने का। मुझे सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, ये जो घर जाके सामान वापस रखना है और इसको हर जगह को जो भी इसका सामान है वहाँ वहाँ रखना, मुझे इतना मुश्किल लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ, ख़ास तौर पर आल्डी की या मैं एशियन मार्केट की, आगे मैं कुछ दिनों में एशियन मार्केट भी जाऊँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी जो मैसेज आते हैं कि आप एशियन मार्केट का टूर करें, तो मैं ज़रूर करूँगी। मुझे चीज़ें भी चाहिए क्योंकि मेरा आटा वगैरह ख़त्म हुआ है तो मैंने लेने जाना है, तो उसका भी मैं टूर करूँगी। और आज आल्डी का मैं टूर इसलिए कर रही हूँ और मैं साथ बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ जब मैं चीज़ें लेने जाती हूँ। मुझे जब पता होता है ना कि आज मैंने जाना है, तो मैं जो भी चीज़ें होती है जैसे सब्ज़ी वगैरह अगर लेनी है तो उसकी जो फ्रिज की जो एरिया होता है जहाँ मैंने सब्जियाँ और फल रखने होते हैं, उनको साफ़ करके क्लीन करके जाती हूँ कि मुझे मुश्किल ना लगे जब मैं वापस आऊँ, तो मुझे पता हो कि इस जगह पे मैंने इन चीज़ों को रखना है। और अगर टोस्ट ऐसे ब्रोचन जो भी बच्चों की चीज़ें होती है, जो बच्चे मैंने घर एक बनाया हुआ है, जो भी एरिया बच्चों की चीज़ें जहाँ रखनी होती है वो भी मैं क्लीन करके जाती हूँ। और उसकी जो प्लाट्स है स्पेस में बना के जाती हूँ कि आते जो निकालूं और मुझे पता हो कि मैंने यहाँ रखनी है। तो मुझे ऐसे इजी लगता है। अगर बाई चांस मैं ऐसे ही चले गई हूँ तो आप मैं बता नहीं सकती कि मुझे जब मैंने वापस आना होता है और मुझे ये सोच के टेंशन होती है कि अभी मैंने पहले जाके वो करना है, साफ़ देखनी है, स्पेस बनानी है और फिर मैंने वापस इनको रखना है। अगर तो मैं क्लीन करके साफ़ करके जाती हूँ ना, फिर मुझे वापसी पे टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैंने जो भी ट्यूटी और शापर होते हैं ना चीज़ों के, वो मैंने रख देने और मैंने खुद बैठ जाना है। जो मेरी बेटी है ना, वो माशाल्लाह उसको पता है कि सब्जियां कहाँ रखनी है, जो बाकी चीज़ें वो कहाँ कहाँ आनी है। तो वो अगर स्पेस बनी है तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती, फिर मैं उसको कह देती हूँ कि आप ना ये खाली कर दो, तो वो कर देती है। और अगर मुझे पता हो कि मैं ऐसे चले गई हूँ और मैं स्पेस नहीं बना के गई, फिर मैं उसको नहीं कहती, फिर मुझे यही होता है कि मैं खुद अपने हिसाब से सारी सेटिंग करूँ। जब मैं खुद करने लग जाती हूँ, आते शुरू हो जाती हूँ, तो मुझे ये जो मेरे मियाँ वो भी कहते हैं कि उसको साथ लगाओ, उसको बोलो कि वो करे बेटी को, क्योंकि आपको पता है बेटियाँ जो होती हैं ना वो काम तो करती हैं, जब कह दें ना कि ये करना है तो वो कर देती हैं, ये नहीं कि वो नहीं करती, उनको बताना भी पड़ता है। तो अब ये जो ग्रोसरी की जो मैं करके आती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, जो ग्रोसरी करती हूँ, उसका तो उसको अंदाज़ा हो गया है। और जब मैं खुद करने लग जाती हूँ फिर मुझे वो बोलते हैं कि नहीं उसको भी बोलो कि वो करे। तो फिर मैं ये करती हूँ कि उसको मैं कहती हूँ कि आप शापर से निकाल के ऊपर रखती जाओ और मैं उनको अपनी जहाँ उनकी मैंने बना के गई थी स्पेस, वहाँ मैं रख लेती हूँ। तो फिर वो मेरे साथ ऐसे काम करने लग जाती हैं। तो जब मैं चीज़ें लेके आती हूँ तो आपको पता है ये जुम्मे का दिन है और मैं लेके आई थी क्योंकि वीकेंड आ रहा था और काफ़ी चीज़ें ख़त्म थी। 2 हफ्ते हो गए थे जब मैं नहीं आई मार्केट। तो जब मैं खुद आती हूँ तो फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि जो अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो बाज़ औक़ात मार्केट में जाती हैं चीज़ नज़र आ जाती है, तो अंदाज़ा होता है कि ये भी नहीं है घर में। तो मैं जब जुम्मे के दिन में आती हूँ तो मुझे कोशिश होती है कि मैं बच्चों की जो चीज़ें खाने पीने की वो ज़्यादा लेके आऊँ, क्योंकि वीकेंड होता है, वो घर होते हैं, तो बच्चे ऐसे माशाल्लाह होते हैं कि उनको टीवी देखते देखते काफ़ी भूख लगती है। जैसे भूख तो नहीं कहते, जैसे उनको क्रेविंग सी होती है कभी चिप्स की। चिप्स खैर मैं इतनी नहीं लेके आती, ना मैं टॉफ़ी चॉकलेट तो बिल्कुल भी मेरे घर में नहीं आते। तो फिर भी उनके जैसे योगर्ट होते हैं, जो भी फ्रिज की चीज़ें हैं, कुछ भी है, जैसे ब्रोड्स ऐसी होती हैं, वो उनको पता होता है कि यहाँ चीज़ें पड़ी हैं तो हमने लेनी है। फिर मुझे टेंशन नहीं होती, अगर मैं लेट भी उठूँ तो मेरे उठने से पहले वो अपना नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। ये देखिए टॉयलेट पेपर और किचन पेपर भरे हुए हैं। मार्केट्स में ऐसी टेंशन ना लें। बाज़ औक़ात ना जो मेरी बहनें हैं वो परेशान हो जाती हैं, हाय लॉकडाउन लग गया, सारा कुछ मुक जाना, ले आओ ले आओ। तो ऐसे ही हम पिछली दफ़ा जब लॉकडाउन लगा था ना, तो ऐसे अन्नी पई सी ना मार्केटां विच,
ख़ास तौर पर ये जो टॉयलेट पेपर और किचन पेपर, तो बाकायदा जो है ना, मैंने लिडल में औरतों को लड़ते देखा, जैसे वो गोरी होती है ना, जैसे टूरिस्ट जो माई होती हैं, तो वो टॉयलेट पेपर्स पकड़ पकड़ के खींच रही थी। तो ऐसे हालत थी जब पिछली दफ़ा लॉकडाउन लगा था। तो अब अल्लाह का शुक्र है, उस वक़्त भी ये था कि इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो डर था कि ख़त्म ना हो जाए, ज़रूरत ना पड़ जाए तो चीज़ें ले आएँ घर में। अब इस दफ़ा ऐसे नहीं है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी अंदाज़ा हो गया था। पिछली दफ़ा से कुछ बंदा वो माइंड भी अपना सेट कर लेता है, बना लेता है कि अगर ऐसी कोई हालत सिचुएशन आती है तो नहीं कुछ ख़त्म होता। जर्मनी में अल्लाह का शुक्र है कि खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी कि चीज़ें ख़त्म हो गई। मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा कुछ भरा हुआ है, फ्रिजें भरी हैं, सब्जियाँ भरी हैं, सारा कुछ फुल है, कोई टेंशन नहीं, कहीं नहीं कुछ जाता। तो अब दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो मसला आया हुआ है ख़त्म हो और नॉर्मल ज़िंदगी हो, क्योंकि इस चीज़ से ना बच्चे भी काफ़ी उकता गए। मुझे कभी कभी होता है, वो कहते हैं ना कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तो मैं अपने सोचती हूँ कि वो माएँ भी कहती होती चंगे वक्तां च असीं यह काम कर लिया सी, हमारी अम्मियाँ कहती होती थी, अक्सर मिसाल देती। तो ऐसे इनको देखते मैं भी कहती हूँ कि असीं पता नहीं चंगे वक्तां च पढ़ लिया सी जितना पढ़ा है। क्योंकि आजकल जैसे बच्चे जाते हैं ना, वो मास्क पहन के, पहले क्लास में ये था कि मास्क उतार देते थे। अब बेटी कह रही थी कि नहीं, अब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, फिर उन क्लास में भी हम पहन के ही बैठते हैं। तो मुश्किल होता है थोड़ा सा उनके लिए। तो उस हिसाब से मैं देखती हूँ किसी भी चंगे वक्तां च पढ़ लिया। ये हालात जो अब आ रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला खैर ही करे और ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो, दफ़ा हो ये जो आई हुई बीमारी सी पूरी दुनिया को बहुत डाला हुआ है। जो भी मैंने लेना था वो मैंने ले लिया और ये 2 हफ्ते मेरे आराम से गुजर जाएंगे। ये अभी मैं काउंटर पे पहुंच गई हूँ। काउंटर पे जो भी आप चीज़ें देखेंगी ना, ये पूरी लाइन मेरी है माशाल्लाह से। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अब मैं ये चीज़ें लूँगी, अपनी जो भी मैंने ख़रीदा है उनको पैसे वगैरह दूँगी और घर लेके जाऊँगी। तो आज की ये जो वीडियो थी ना, ये सिर्फ मैंने आल्डी की जो मैंने ग्रोसरी करनी थी उसकी मैं दिखा रही हूँ, और जो मेरी चीज़ें पर दिखा रहे हैं मेरा जो हस्बैंड रख रहे हैं, वो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, खुद ही देख रहे मैंने क्या क्या लिया है। मैं घर जाके तो नहीं दिखाऊंगी, इतना टाइम नहीं होना और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जानी थी, तो इसलिए मैं इधर ही आपको थोड़े छोटे छोटे क्लिप दिखा रही हूँ जो मैंने लिया है। तो अभी हम इनको इनके जो शॉपर है उनके अंदर डाल के वापस लेके जाएंगे घर, क्योंकि बाहर निकलते निकलते अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना अंधेरा हो गया है। तो जब अंधेरा होता है ना, पता नहीं क्यों मुझे इतनी घबराहट सी होती है कि ये होता है कि बस घर चले जाए। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में दोबारा वापस आऊँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।